आइए सिलेक्शन शॉट देखेंगे और उसका रिवर्स देखेंगे, ठीक है। बहुत सही बहुत सही। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ऐसा करते हैं, सिलेक्शन शॉट का ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रेट सिलेक्शन शॉट है, सो मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइड सिलेक्शन शॉट। क्या हो गया भैया, सिलेक्शन शॉट। इसके अंदर हमें क्या लेना है, एक वेक्टर लेना है। सो मैं ऐसे ले लिया वेक्टर इंट, फिर यहाँ पे वेक ले लिया। चलिए, तो यहाँ पे हमें एक सबसे पहले वेक्टर लेना होगा इस तरह से। अब मुझे वेक्टर का साइज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करना है। सो मैं ऐसे लिख दूंगा इंट n इक्वल्स टू, बस इसको समझ लो, बेसिक चीज़ है, इनको याद कर लो बस, और कुछ नहीं। वेक्टर के साइज को हमें एक एरे में स्टोर करना है, एक वेरिएबल में स्टोर करना है जो कि हमारा n है। इसके बाद क्या करना है, एक लूप चलाना है जो 0 से n-1 तक चलेगा। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस, और हर एक आइटरेशन में हम लोग मिन इंडेक्स को i मान लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिन इंडेक्स इक्वल्स टू i। इतना समझना नहीं, याद करना है, सिर्फ याद करना है। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, j, एक लूप चलेगा j का जो कि हमेशा i+1 से स्टार्ट होता है और n तक चलता है, यानी इससे एक आगे रहता है और इससे भी एक आगे रहता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूँगा फिर इंट j इक्वल्स टू i+1 j लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर हमारा जो jth एलिमेंट है, अगर वो हमारा मिन इंडेक्स से छोटा है तो हम मिन इंडेक्स को ही j मान लेंगे, जो कि होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ वेक्टर ऑफ j लेस देन वेक्टर ऑफ मिन इंडेक्स से, अगर हमारा जो एलिमेंट है वो छोटा है तो हम मिन इंडेक्स को ही वही वाला एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो j के एलिमेंट को ही हम लोग मिन इंडेक्स बना देते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख देंगे मिन इंडेक्स इक्वल्स टू j, यानी j का वैल्यू तुम्हारा मिन इंडेक्स में असाइन हो जा रहा है, राइट, हो गया। अब ये मैंने इफ़ चालू किया था, इफ़ मैंने ख़त्म किया, ठीक है। और ये जो फॉर लूप मैंने यहाँ चालू किया था, इस फॉर लूप को मैंने यहाँ ख़त्म किया, अभी भी ये फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब मुझे करना क्या है। अब मुझे बेसिकली वेक्टर ऑफ i, मतलब जो वेक i है और जो मिन इंडेक्स है, इन दोनों को करना क्या है, स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँगा इंट टेम्प इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ i, ठीक है, स्वैप करेंगे। फिर क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ i इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ मिन इंडेक्स, और फिर क्या लिख देंगे, मिन इंडेक्स को, टेम्प के वैल्यू को मिन इंडेक्स में डाल देंगे। सो वेक्टर ऑफ मिन इंडेक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा ना। चलो हो गया, हमारा स्वैपिंग ख़त्म हो गया। अब मैं आई का जो फॉर लूप है उसको बंद कर दिया, और फाइनली मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को भी क्लोज कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। सो ये देखो इस तरह से मैंने कर दिया। सो ये हो जाएगा हमारा कौन सा शॉट, ये हो जाएगा हमारा सिलेक्शन शॉट। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्शन शॉट ही परफॉर्म करना है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, अब जो देखेंगे रिवर्स सिलेक्शन शॉट, तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। सो नाम होगा वॉइड रिवर्स, एक सेकेंड रुक जाओ यार, रिवर्स सिलेक्शन शॉट, और आर्गूमेंट में क्या ले लेंगे, एक वेक्टर इंट को, यानी एक वेक्टर एरे को हम लोग आर्गूमेंट में ले लेंगे, वेक्टर इंट, यहाँ पे एम्परसेंड वेक। अब हम लोग वेक्टर के साइज को एक वेरिएबल में ले लेंगे जो कि n है। सो इंट n इक्वल्स टू वेक डॉट साइज, यानी जो वेक्टर है उसके साइज को हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब एक लूप चलेगा 0 से n-1 तक। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। अभी हमें क्या करना है, मीन इंडेक्स को i सेट कर देना होगा, जैसे कि हम लोग करते थे, एकदम सेम चीज़ है, एक जगह में बस लॉजिक अलग है। मीन इंडेक्स इक्वल्स टू i, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लूप चलेगा j का, हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, j हमेशा i से एक आगे होगा, इससे भी एक आगे होगा और इससे भी एक आगे होगा, यानी j आपका कहाँ से चलेगा, फॉर इंट j इक्वल्स टू हमेशा i से एक आगे होता है, और i जहाँ पे ख़त्म होता है उससे एक आगे जाके j ख़त्म होता है, यानी ये हो जाएगा j लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो जेथ इंडेक्स में जो एलिमेंट है, अगर वो मिनिमम इंडेक्स से बड़ा है तो हम मिनिमम इंडेक्स को जेथ इंडेक्स बना देंगे, मतलब वही चीज़ है जो
जो हम लोग का एक्चुअल सॉर्टिंग था, जो सिलेक्शन सॉर्ट था, उसमें क्या होता था, अगर लेस देन है, मिन इंडेक्स से लेस देन है तो मिन इंडेक्स को जे कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन है, यही बस लॉजिक का चेंज है। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ़ वेक्टर ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन वेक्टर ऑफ मिन इंडेक्स। अगर हमारा जे का जो वेक्टर है वो अगर हमारे मिन इंडेक्स के वेक्टर से ज़्यादा है तो हम लोग मिन इंडेक्स को ही हम लोग जे के वैल्यू को ही मिन इंडेक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे मिन इंडेक्स इक्वल्स टू, ये यहाँ पे समझना नहीं है, बस इसको आपको याद कर लेना है। फिर ये इफ़ का कंडीशन क्लोज होगा और फॉर लूप का कंडीशन क्लोज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अभी भी देखो ये आई का जो है ये चल रहा है, तो इसको हमें ठीक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग आई, वेक्टर ऑफ आई और वेक्टर ऑफ मिन इंडेक्स, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। सो ऐसे लिख देंगे, एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, इन टेम्प इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ आई। इसमें वेक्टर ऑफ आई का जो एलिमेंट है उसको डालेंगे। अब वेक्टर ऑफ आई के अंदर हम किसका एलिमेंट डाल देंगे, वेक्टर ऑफ मिन इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो हम डाल देंगे। ठीक है, वेक्टर ऑफ मिन इंडेक्स, मिन इंडेक्स के अंदर जो मिन इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, वेक्टर का जो मिन इंडेक्स पोजीशन है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको वेक्टर के ith पोजीशन में डाल देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ मिन इंडेक्स इक्वल टू टेम्प, जैसा कि हम लोग स्वैपिंग में करते हैं, यही तो करते हैं, बिल्कुल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आई का लूप था उसको क्लोज करेंगे और जो फंक्शन है उसको क्लोज कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स सिलेक्शन सॉर्ट। वैसे ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैं आपको दिखाया, नहीं तो मैं ऐसे बिना बात का नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए